क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सबसे बड़ी धोखाधड़ी में बदल जाए? सोचिए, शादी.com जैसी वेबसाइट पर आप किसी से मिले, प्यार हो और फिर उसी शख्स से शादी हो जाए, लेकिन कुछ ही महीनों में सामने आए कि आपका हमसफर वही इंसान नहीं जो उसने आपको बताया था। यही हुआ उत्तराखंड की एक मासूम युवती के साथ। नानकमत्ता की रहने वाली एक युवती ने शादी.com पर रिश्ता तलाशा। सामने आया मनीष चौधरी नाम का शख्स। तस्वीरों में स्मार्ट, बातचीत में बेहद सलीकेदार और खुद को हिंदू बताने वाला। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होता चला गया। 11 दिसंबर 2024 दिन बना उस लड़की के लिए बेहद खास, क्योंकि इसी दिन उसने मनीष चौधरी से हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए। परिवार खुश, रिश्तेदार खुश और लड़की भी। उसे लगा कि उसने अपना जीवन साथी पा लिया है। लेकिन कहते हैं ना, जो सामने दिखता है हमेशा सच नहीं होता। शादी के शुरुआती दिनों ने सब कुछ सामान्य सा रहा, लेकिन जल्द ही लड़की की दुनिया बदलने लगी। पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। 2 लाख रुपए नकद और एक कार और सोने के आभूषण की फरमाइश सामने रखी गई। न मानने पर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि लड़की शाकाहारी थी, लेकिन उसे जबरन मांसाहार खिलाने की कोशिश भी की गई। प्यार का जो रिश्ता होना चाहिए था, वो अब यातना और दबाव का रिश्ता बन चुका था। 21 फरवरी 2025 ये तारीख लड़की शायद कभी भूल नहीं पाएगी। उस दिन पति, सास और दोनों नंदों ने मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा, फिर घर से निकाल दिया। बेघर और बेसहारा युवती ने जब अपनी पहचान और रिश्तों की तहकीकात की, तो जो सामने आया उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। मनीष चौधरी असल में मनीष था ही नहीं, वो था मोनिश। पिता का नाम इरशाद अहमद भारती, घर मेरठ का शास्त्री नगर और मौजूदा पता दिनेशपुर गायत्री विला। यानी पूरा का पूरा नाम, पहचान, धर्म सब कुछ झूठा। जांच में ये भी सामने आया कि मोनिश पहले से ही एक मुस्लिम युवती से शादीशुदा है। यानी एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसने शादी.com पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और दूसरी महिला की जिंदगी भी दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि युवती को धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया। न मानने पर धमकियां दी गई। सोचिए, कोई कैसे इतनी चालाकी और साजिश के साथ किसी की जिंदगी से खेल सकता है। अब बारी आई पुलिस की। नानकमत्ता थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने पूरा मामला खंगाला और 6 सितंबर को आरोपी मोनिश को दिनेशपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। शादी जैसे पवित्र बंधन को फर्जी पहचान और झूठे वादों से बांधने की कोशिश में अब कानून के शिकंजे में है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मनीष मोनिश निकला, सवाल यह है कि कितनी और लड़कियां ऐसे फरेब का शिकार हो रही होंगी। शादी.com जैसी वेबसाइट्स पर प्रोफाइल देखकर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि उस प्रोफाइल के पीछे कौन है, किसका क्या सच है और क्या साजिश है? आज ये युवती हिम्मत दिखाकर सामने आई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन अगर ये सच सामने नहीं आता तो उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही कट जाती। तो अगली बार जब भी आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऑनलाइन रिश्ता तलाशे, एक बात याद रखिए, हर चेहरा सच नहीं होता और हर रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं होता। तो दोस्तों, आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ऐसी वेबसाइट्स को और सख्ती से मॉनिटर किया जाना चाहिए या समाज को ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी राय हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल राय शुमारी को भी सब्सक्राइब करें।